एक तरफ दुनिया को लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर ही सब कुछ बदल गया। इजराइल ने अचानक लेबनान में एक्टिव ग्रुप हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन अटैक्स में लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2500 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक क्लियर सिग्नल था। द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओवर, इट इज एक्सपेंडिंग। जब लगातार ईरान के साथी देश लेबनान में हमले हुए तो ईरान ने भी अपनी साइड से वार्निंग दे दी। उनका कहना था कि अगर इजराइल ने हमलों को नहीं रोका तो ये सिर्फ छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, दिस कुड टर्न इनटू ए फुल स्केल वॉर। और इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा कि अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो वो पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को खत्म करने तक भी जा सकते हैं। और अब यहाँ सिचुएशन सबसे ज्यादा सीरियस हो जाती है। दुनिया के बड़े देश जैसे चाइना, रशिया इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इजराइल ने हमले शुरू किए हैं वो इस सिचुएशन को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लियर स्टेटमेंट दिया, इजराइल को तुरंत अटैक्स रोकने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सीज फायर टाइप एग्रीमेंट हुआ था ये उसकी कंडीशंस के सीधा वोलेशन है। और सिर्फ एक या दो देशों ने मिलकर नहीं बल्कि 14 कंट्रीज ने मिलकर इस बात पर कंसर्न रेज किया है। सभी ने मिलकर डिमांड की कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और अटैक्स को बंद किया जाए। अब सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है। उनसे कहा गया कि वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को समझाए ताकि हमले रुक सके। लेकिन ट्रंप का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जा सकता है तो सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को वार्निंग दी, इफ द एग्रीमेंट कोलैप्स द रिस्पॉन्स विल बी मोर डेविस्टेटिंग देन एवर बिफोर। यानी सीधा मतलब अगर डील टूटती है तो जो इस बार होगा वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस होगा। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे एक प्लानिंग चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई स्ट्रेटेजी या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जहां प्रेशर क्रिएट करके सिचुएशन को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो। अब ग्राउंड रियलिटी ये है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है। अगर ये एस्केलेट होता है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट ग्लोबल होगा। ऑयल प्राइसेस से लेकर इकोनॉमी तक सब पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान नॉर्मल सिविलियंस का होगा जो इस वॉर का हिस्सा भी नहीं है। एंड में सिचुएशन सिंपल नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन बन चुकी है। एक तरफ अटैक्स, दूसरी तरफ वार्निंग, तीसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग ऑन द एज एंड वन रॉन्ग मूव कैन चेंज एवरीथिंग। थैंक यू।